यदि हमारा मन अहंकार, पद, प्रतिष्ठा या मैं सब जानता हूँ के भाव से भरा होगा ना, तो गुरु का ज्ञान हमें स्पर्श तक नहीं कर पाएगा। सच्चा शिष्य वही है जो गुरु के वचनों को केवल सुने नहीं बल्कि अपने आचरण में उतारे, कि ज्ञान को समेटना नहीं बल्कि उसको बांटना ही जीवन का मूल उद्देश्य होता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आप सभी को पावन गुरु पर्व की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे कृष्ण हरे राम हर हर महादेव, वंदनीय ब्रह्मनिष्ठ जय जय वामदेव। आषाढ़ मास की पावन पूर्णिमा, जिसे हम गुरु पूर्णिमा के नाम से जानते हैं, जो महर्षि वेद व्यास जी के प्राकट्य दिवस के रूप में और हमारी सनातन संस्कृति की सबसे अनमोल धरोहर गुरु शिष्य परंपरा के रूप में भी मनाई जाती है। सज्जनों, आज का दिन केवल एक तिथि या त्योहार नहीं है, बल्कि यह अपने भीतर छिपे अहंकार को विसर्जित करके ज्ञान, समर्पण और कृतज्ञता के सागर में डूब जाने का दिन है। संतों ने कहा है, गुकारस्त्वंधकारस्तु रुकारस्तन निरोधकः। गु का अर्थ है अंधकार और रु का अर्थ है उसका निरोध, यानी विनाश करने वाला। जो हमारे भीतर बैठे एक अज्ञान रूपी घने अंधकार को मिटाकर ज्ञान का दिव्य दीपक जला दे, वही सच्चा गुरु है। हम इस संसार में आते हैं तो आंखें बंद होती हैं। हमें यह तो दिखता है कि संसार क्या है, लेकिन यह नहीं दिखता कि हम स्वयं कौन हैं। संसार की राह दिखाने वाली पहली गुरु हमारी माता ही होती है। फिर पिता और शिक्षक हमें सांसारिक ज्ञान देते हैं, लेकिन जो हमें संसार के बंधनों से मुक्त करके उस परम तत्व, उस ईश्वर से मिला दे, वही सदगुरु होता है। कबीरदास जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। अगर ईश्वर और गुरु दोनों एक साथ खड़े हो ना, तो पहले गुरु के चरण छूने चाहिए, क्योंकि ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता भी हमें गुरु की कृपा से ही प्राप्त होता है। इस दिन को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। महर्षि वेद व्यास जी ने वेदों का वर्गीकरण किया, महाभारत और 18 पुराणों की रचना भी की। उन्होंने संसार को यह सिखाया कि ज्ञान को समेटना नहीं बल्कि उसको बांटना ही जीवन का मूल उद्देश्य होता है। आज के इस आधुनिक और भागदौड़ भरे युग में, जहां हर मानव मानसिक तनाव, भ्रम और अशांति से जूझ रहा है, वहां गुरु की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। आजकल इंटरनेट पर संपूर्ण जानकारी उपलब्ध है, लेकिन जानकारी जिसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं, वही ज्ञान जिसे हम विजडम कहते हैं, इन दोनों में बड़ा अंतर होता है। इंटरनेट आपको सूचना तो दे सकता है, पर जीवन जीने की सही दृष्टि, सही विवेक और शांति केवल एक जीवित गुरु के सानिध्य से ही प्राप्त हो सकता है। गुरु हमें जीवन के थपेड़ों के बीच शांत रहना सिखाते हैं। गुरु की कृपा तब तक हमारे भीतर प्रवेश नहीं कर सकती जब तक हम खाली होकर उनके पास न बैठ जाएं। एक भरे हुए बर्तन में और पानी नहीं डाला जा सकता। ठीक वैसे ही यदि हमारा मन अहंकार, पद, प्रतिष्ठा या मैं सब जानता हूँ के भाव से भरा होगा ना, तो गुरु का ज्ञान हमें स्पर्श तक नहीं कर पाएगा। सच्चा शिष्य वही है जो गुरु के वचनों को केवल सुने नहीं बल्कि अपने आचरण में उतारे। गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा, विश्वास, साधना की वह पहली और आखिरी सीढ़ी होती है। जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण के सामने अपने हथियार डाल दिए और कहा, शिष्यस्तेहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ, मेरा मार्गदर्शन करें, तभी गीता जैसा महान ज्ञान इस धरातल पर उतरा। आइए इस पावन गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम सब मिलकर अपने अपने गुरुजनों के चरणों में मानसिक रूप से नमन करें, जिन्होंने हमें अक्षरों का ज्ञान दिया, जिन्होंने हमें जीवन जीना सिखाया, जिन्होंने हमारी आत्मा को तृप्त किया। उन सभी के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करने का यह पावन पर्व है। इस दिन का असली उत्सव तभी सार्थक होगा जब हम सद्गुरु के बताए मार्ग, सत्य, प्रेम, करुणा और सेवा के मार्ग पर चलने का एक छोटा सा संकल्प लें। आइए जानते हैं इस वर्ष 2026 में आषाढ़ पूर्णिमा अर्थात गुरु पूर्णिमा कब है और पूजन का शुभ मुहूर्त किस प्रकार है। पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 28 जुलाई 2026 को शाम 6:19 से हो जाएगा और यही पूर्णिमा 29 जुलाई 2026 को रात 8:06 तक रहेगी। 29 जुलाई को चंद्रोदय शाम 7:19 पर होगा। इसलिए सर्वश्रेष्ठ जो पूजन का मुहूर्त है वह 29 जुलाई को प्रातः 5:41 से सुबह 9:05 तक रहेगा। यह आप समझ लेना
कि जिस दिन चंद्रोदय भी प्राप्त हो, सूर्योदय वेला में भी हमें पूर्णिमा प्राप्त हो, वही पूर्णिमा व्रत, उपवास, पूजन, सत्यनारायण कथा इत्यादि के लिए भी शुभ मानी जाती है। और यह संपूर्ण चीज़ें हमें 29 जुलाई बुधवार को प्राप्त हो रही हैं। इसलिए 29 जुलाई को ही गुरु पर्व, पावन पूर्णिमा का पर्व आप सबको मनाना चाहिए। गुरु पूर्णिमा का यह पावन पर्व हमारे जीवन में अज्ञान के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाने का दिन है। आइए हम सब मिलकर श्री स्वामी वामदेव ज्योतिर्मठ से धाम वृंदावन में पूज्य गुरुदेव भगवान की चरण पादुकाओं का पूजन वंदन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। वृंदावन की इस दिव्य भूमि पर आकर हमारे प्राण प्रिय श्री बांके बिहारी जी महाराज के दर्शन कर अपने नेत्र सफल करें। साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप भगवान श्री गिरिराज के सप्तकोशी परिक्रमा कर अपने संचित पापों का शमन भी करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। गुरु भक्ति, ठाकुर सेवा और गोवर्धन वास, यह त्रिवेणी संगम जीवन में बार बार नहीं मिलता। इस पावन आमंत्रण को स्वीकार करें और इस दिव्य आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बने। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।